प्यारे बच्चों, मैं सूर्यवाला शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक अगर कॉपी पेन पेंसिल किताब को लेकर ना आप लोग बैठे हों तो उन्हें आप ले लें और किताब को सामने रखें, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये जयप्रकाश भारती जी द्वारा रचित पाठ है। इनका जीवन परिचय हम पहले वीडियो में आपको दे चुके हैं, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। इनका जन्म 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर है मेरठ, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ में ही एक प्रसिद्ध बहुत बड़े वकील रहे हैं। और इनकी जो बच्चों रचना है वो अधिकतर पेपर में भी पूछी जाती है। बर्फ़ की गुड़िया और अथाह सागर, अनंत आकाश, दुनिया रंग बिरंगी, ये रचना अधिकतर इनकी बोर्ड परीक्षा में भी कभी कभी आती हैं, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। और चलते हैं हम समझने पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये बात उस समय की है जब सबसे पहले चंद्रमा पर हमारी इस धरती के मानव पहुँचे थे। क्योंकि कभी तो प्राचीन काल में एक कल्पना की थी कि हाँ, भगवान कृष्ण या राम ने जिद की कि हाँ हमें चंद्रमा चाहिए, चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो फिर कुछ नहीं उपाय बचा तो पानी में ही दिखा दिया कि देखो भैया यही चंद्रमा है, इसको पकड़ो और खेलो। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वास्तव में उस चंद्रमा पर ही हमारा मानव पहुंच जाएगा। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में, कौन सबसे पहले पहुंचा था चंद्रमा पर। दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। बच्चा उस समय क्या होता था बच्चों कि रेडियो होता था। रेडियो से लोग क्या करते थे, एक पता चला गांव में कहीं रेडियो आ गया तो सभी लोग आकर बैठ गए, उसकी सूचनाएं सुनने लगे, प्रसारण हो रहा है, सुन रहे हैं। आज तो हम लोग टीवी, मोबाइल सबके माध्यम से हर कुछ जानकारी ले लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एक आध रेडियो कहीं गांव में किसी के पास हुआ करता था तो लोग सभी उसे सुना करते थे। तो जब ये खबर पहुंची कि चंद्रमा पर मानव जा रहे हैं तो सभी लोग उस रेडियो के पास आकर बैठ गए थे। वहाँ के सब लोग जहाँ रेडियो था तो इकट्ठे होने लगे थे लोग। तो कहा जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। भारती जी कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे धरती के दो मानव चंद्रमा पर जा रहे थे तो उनके बारे में कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सभी के अंदर उत्सुकता थी कि ये तो बहुत बड़ी बात थी कि चंद्रमा पर कहीं मानव पहुंचे। तो सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इस बात को जानना चाहते थे कि कैसे धरती के दो मानव अपने दृढ़ निश्चय करके चंद्रमा पर पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। तो ये घटना कब की है ये बताया जा रहा है, इसे आप जीके में भी ध्यान रखिएगा, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन आते हैं। सोमवार 21 जुलाई, सोमवार का दिन था बच्चों और तारीख थी 21 जुलाई, 21 महीना था जुलाई का। 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्र तल पर उतर गया। कब उतरा था बच्चों? 21 जुलाई को। और उसको किसको लेकर? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को। ठीक है। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। भाई चंद्रमा पर जब हमारा चंद्रयान उतरा था तो वहाँ पर जल नहीं था, कहीं पर भी पानी नहीं था, शांत बिल्कुल धूल ही धूल थी। वहाँ पर हमारा चंद्रयान उतर गया।
भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। हमारा समय क्या था हमारे भारत के अनुसार? 1:47। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से, देखिए बच्चों पृथ्वी की दूरी कितनी थी, यहाँ पृथ्वी से दूरी कितनी थी चंद्रमा की? तो कहा है पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर। चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। मानव कितने समय में पहुंचा था हमारी पृथ्वी से चंद्रमा पर? कि वो 102 घंटे और 45 मिनट और 42 सेकंड में, क्योंकि दूरी कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर दूरी थी आपकी पृथ्वी से चंद्रमा की। अपोलो 11 को केप केनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। पहले जो छोड़ा गया था वो केप केनेडी से बुधवार को 16 जुलाई को छोड़ा गया था, अपोलो 11 को। ठीक है, ये जब धरती से उड़ा था हमारा यान तब का समय है। और पहुंचे कब थे? 21 जुलाई को। ओके, इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्र तल पर उतर गया। बच्चों उसमें भाग होते हैं कि अलग अलग भागों का कार्य होता है चंद्रमा पर। चंद्रयान जो छोड़ा जाता है उसके अलग अलग काम होता है, इसलिए वो कई भागों में भेजा जाता है। तो जो चंद्र तल पर हमारा जो चंद्रयान था वो जो मुख्य यान होता है उड़ाने के लिए, ले जाने के लिए, उससे अलग होकर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूल यान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। जो हमारा मूल यान था मुख्य, जिसको कॉलिंस चला रहे थे, वो 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर बच्चों चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए, देखिए वहां पर जब ये लोग पहुंच गए थे तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से, चंद्रमा से, वहां से पृथ्वी का वर्णन करते हुए क्या कहा था कि ये बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर, बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही। पृथ्वी के लिए क्या कहा कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, चमकीली है, सुंदर है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही। और एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, मतलब बहुत ही भावुक हो गए थे, तो कहा सुंदर दृश्य है। क्या कहा? सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैगनी रंग की चट्टान देखी, पर्पल। एल्ड्रिन बता रहे हैं कि जिस जगह पे वो उतरे थे, उनका यान उतरा हुआ था, उसके ही कुछ ही दूर पर एक चट्टान जो उन्हें दिखाई दी, वो पर्पल, बैगनी कलर की चट्टान उन्हें दिखाई दी। और चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी से चमक रही थी। जो चंद्रमा की मिट्टी थी, चट्टानें थी, वो किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से चमक रही थी। ये एक भव्य एकांत स्थान है। भाई एकांत तो होगा ही, जब वहां पर कोई मानव प्राणी और नहीं है तो एकांत तो होगा ही, शांत वातावरण था। तो कहा चंद्रयान ठीक स्थिति में है। ये निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। जब इतना समय इन लोगों को हो गया तो भूखा होना स्वाभाविक है, तो इन लोगों ने पहले कुछ खाया पिया और ये भी निश्चिंत हो गए कि हाँ चंद्रयान सही स्थिति में है, कहीं पे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सही जगह उतरे हैं। तो पहले कुछ खाया पिया और फिर चंद्र तल से बाहर निकले। लेकिन बच्चों निकलने से पहले क्या किया? चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। भाई किसी दूसरी जगह पे जब उतर रहे हैं तो पहले इस बात पर भी विश्वास कर लेना था कि हाँ ये जगह सही है, नहीं है, कैसी जगह है, पता चले हम पैर रखे और नीचे गिरे। तो कहा धीरे धीरे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्रतल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। सबसे पहले उन्होंने अपना एक बायां पैर जो था वो जमीन पर वहां रखा और रख के पहले ये सोच लिया कि हाँ ये जगह है पैर रखने, और पता चला नीचे धंस जाए, तो इसलिए उन्होंने उस पर आराम से पैर रख के देखा
और फिर दूसरा पैर उन्होंने उसी पे रखे रहे अपने यान पर ही। जब देख लिया कि हाँ सही जगह है तो क्या किया देखिए, इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे, भाई अपने यान को पकड़े रहे कि नीचे उतर रहे हैं तो पता नहीं कैसी जगह है, हम नीचे गिर जाए कुछ हो जाए। तो सबसे पहले एक पैर रखा उतार कर, तो अपने यान को उन्होंने कस के पकड़ लिया। ठीक है, उन्हें ये तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसा समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ कदम चले। फिर जब ये देख लिया कि हाँ सही जगह है तो उतरे आर्मस्ट्रांग और फिर थोड़ा सा वहां पर टहले चले। चंद्र तल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि ये मानव का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए ये बहुत ऊंची छलांग है। बच्चों, आज हम आपको एक चीज़ और बताएं कि आप शायद जानते होंगे कि जो हमारा चंद्रयान और दूसरा ये गगनयान भी भेजा जा रहा है 2021 में, तो आपको बता दें कि जब मंगल ग्रह पर वहाँ पर लोगों के रहने की जो बताई गई है, 80,000 लोगों के रहने के लिए वहाँ पर तैयारी की है अमेरिका ने, ये सूचना निकली थी आपके अखबार में, तब मैंने पढ़ी थी। तो आगे पता नहीं मानव कौन कौन से रहस्यों को खोलकर, उसकी परतों को खोलकर देखना चाहता है, पता नहीं, क्योंकि सब कुछ मानव कर सकता है, संभव है। तो क्या है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी ऊंची छलांग, भाई चंद्रमा पर जाना, वहाँ पैर रखना, वहाँ पे उतरना, ये सबसे बहुत बड़ी बात थी मानव के लिए। कैसे इस धरती से दूसरे ग्रह पर जा सकता है प्राणी। ठीक है, आगे देखिए, अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, भाई जो दूसरा साथी था इनका वो अभी तक अंदर बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था कि वो एकदम सक्रिय होकर जान रहा था, देख रहा था, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था, एकदम जागृत अवस्था में एक्टिव होकर देख रहा था। कि उसने क्या किया बच्चों, उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए। जैसे ही वो धरती पर उतरे, नीचे क्या किया उन्होंने, टहले, चले, कूदे, जो भी उन्होंने किया, तो उन्होंने कैमरे में उन फोटो को लेना शुरू कर दिया था। 20 मिनट बाद ही एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्रधूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। मतलब वहाँ की जो धूल थी, मिट्टी थी, जहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी मिली, जो भी डेला लिया हो, उसको उन्होंने अपनी पॉकेट में, जेब में रख लिया था, क्योंकि उसके बारे में सर्च करना था। धरती पे आके पृथ्वी पर जब आते तो उसके बारे में सारी जानकारी करनी थी, तो वहाँ उन्हें जो चीज़ मिल पाई उसको वो इकट्ठा शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर क्या किया, अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रपात पर जमा कर दिया। त्रपात मतलब 3 पैर, ठीक है ना, 3 पैरों पे, त्रिकोण पे उसको जमा दिया। टेलीविजन जो कैमरा था जिससे वो सारे फोटो ले सकते थे, वीडियो बन सकती थी, उसको उन्होंने जमा दिया। फिर क्या हुआ, अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा। पैसा तो बहुत खर्च हुआ था, तो कहा उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। भाई जितने समय के लिए वहाँ पर रह सकते थे, जितना समय उनके लिए था, तो उसी समय में उन्हें वहाँ पर सब कुछ करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। वहाँ की चट्टान कैसी हैं, मिट्टी कैसी है, उसके सारे सैंपल उन्होंने लिए, नमूने लिए। कई तरह के उपकरण भी वहाँ स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सके। अब बच्चों, जब ये लोग गए थे तो वहाँ पर उनको जाकर के कुछ ऐसे उपकरण भी, मशीनें भी रखनी थी, जिससे कि पृथ्वी पर आकर के वहाँ की सारी जानकारियों को हम एकत्र कर सके। तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर कुछ उनको सामान भी रखना था, मशीनें भी रखनी थी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं बच्चों, ये मानव की पहली यात्रा नहीं थी, उससे पहले भी गए हैं लोग, लेकिन सफल नहीं हुए थे। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे कौन गया था। पहले सबसे पहले जाने वाले रूसी थे, एक यूरी गागरिन। ठीक है, आपको आगे बताएंगे। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया। देखिए बच्चों, क्या क्या रखा, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, आपसे कभी पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कि भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया, लेसर परावर्तक रखा, उन्होंने एक धातु फलक जिस पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे। किसके? तीनों यात्री कौन थे? कॉल्विन, आर्मस्ट्रांग और एडविन, तीनों यात्रियों के, और अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे निक्सन,
उनके हस्ताक्षर थे वहां इन्होंने रख दिया। क्यों रख दिया? जिससे कि अगर आगे और कोई भी जाए वहां पर चंद्रयान की यात्रा करे तो वहां पर ये चीजें जाकर देखेगा कि उससे पहले भी हमारे यहाँ के लोग, कहाँ के लोग आ चुके हैं, तो वहां पर ये उन्होंने रख छोड़ा था। ठीक है। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रांग ने जोर से पढ़ा। उस धातु पर जो एक फलक धातु थी उस पर कुछ शब्द उकरे हुए थे, खुदे हुए थे। क्या खुदे हुए थे? वो आर्मस्ट्रांग ने वहां पर जोर से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। मतलब वहां पर प्रूफ के लिए, सबूत के लिए उन्होंने ये चीज खुदी हुई वहां पर पढ़ के दिखाई। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए हैं, ये लिखा हुआ था उस धातु के ऊपर। ठीक है। आगे देखिए, दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। अब वहां पर उन्होंने क्या फहरा दिया? अपना झंडा, अमेरिका का झंडा वहां पर फहराया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से फैला हुआ ही रहे। वहां पर जो झंडा रखा बच्चों, वहां पर वायु नहीं थी, हवा नहीं बह रही थी, इसलिए वो स्प्रिंग लेकर गए। स्प्रिंग वाला उन्होंने झंडा बनवाया जो वहां पर आराम से उसको लगाया जा सकता था और फैला हुआ दिखाई देता रहेगा। ठीक है। विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्र तल पर छोड़ दी। जो अन्य जो लोग राष्ट्र के अध्यक्ष थे उनके भी संदेश जो उन्होंने कहा था, तो वो एक फिल्म उन्होंने बनाई और उसको वहीं पर छोड़ दी। दो रूसी अंतरिक्ष यात्री, देखिए बच्चों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन गया था, वो यही लोग हैं। दो रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन और एम के मोरोव को मरणोपरांत, ये लोग बच्चों गए थे बट ये लोग वहां तक जाकर सफल नहीं हो पाए थे अंतरिक्ष पर, वहां चंद्रयान पर उतरने में। तो कहा इनको मरणोपरांत पदक, और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, ग्रेसम, वाइट, सैफी, इनको दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखी। ये बच्चों, ये दो जो रूसी हमारे अंतरिक्ष यात्री थे और अमेरिकी 3 यात्री जो अंतरिक्ष यात्री थे, इन लोगों को जो बच्चों पदक दिया गया था मरने के बाद, तो उसकी अनुकृति, उसके जिसे कहते हैं उसी का रूप, दूसरा मॉडल, ठीक है, उसको वहां पर ले गए थे और वहां पर इन्होंने रख दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी। अब जब इतना लंबा सफर करके गए थे तो थकान तो होना निश्चित थी, तो थक चुके थे, लेकिन फिर भी एक उत्साह था, एक ऐसा कार्य किया था, असंभव कार्य किया था, तो बहुत उत्साहित भी थे। तो कहा लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी से के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलते देखे गए। पहले तो जब वो लोग उतरे थे बच्चों, तो सबसे पहले धीरे धीरे एक कदम चला, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, लेकिन जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हाँ ये जमीन है, सही है, हम इस पर चल सकते हैं, तब वो लोग उछल कूद भी करने लगे, मतलब तेज तेज चलने लगे, वहां पर उछल कूद खेलने लगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पृथ्वी पर अमेरिके वहाँ जो लैब है उसमें देखी जा रही थी। तो कहा अपने मानव को, देखिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये पैराग्राफ, और इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका ये। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। देखिए ये बहुत बड़ा असंभव कार्य था बच्चे। तो अब यहाँ पर जब मानव पहुंचा है तो बहुत दुर्गम भरा ये था और फिर भी सफल रहा। तो कहा यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। भाई दूसरे अंतरिक्ष पर जाना खतरे से खाली तो था नहीं, खतरे ही खतरे थे। तो कहा चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक है। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूलि धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ।
कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचकर लगेगा। बच्चों, लेखक इसमें समझाना चाह रहे हैं, भारती जी कह रहे हैं कि एक कभी कल्पना देखी थी भाई, चंद्रमा पर उतरने का यह मानव का सबसे पहला प्रयास था और जिसमें सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही असंभव कार्य था, लेकिन फिर भी मानव के प्रयास से, इसे कहते हैं असंभव से संभव, उन्होंने कर दिखाया, सफलता प्राप्त हुई। तो कहा, लेकिन इस अभियान में एक और बात थी बच्चों कि हर पल पर खतरे ही खतरे थे, हर क्षण पर। आसान नहीं था वहां पर जाना, हर क्षण पर उनके लिए खतरा था, इतनी ऊंचाई पे गए थे भाई। तो कहा कि लेकिन फिर भी चिंता नहीं की और चंद्रमा को क्या कर लिया, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मतलब अपने पैर को आगे ही बढ़ाता रहा मानव, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और चंद्रमा के तल पर अपने पैरों के निशान भी बना दिए। ठीक है, और वास्तव में ऐसे निशान जिसे वहां के लोग आज भी वहां देखे जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े निशान उन्होंने बना दिए कि जैसे कोई गहरे गड्ढे हो गए हों। तो कहा, तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही एक असाधारण इन्होंने कार्य पर विजय प्राप्त की थी। तो मानव ने जब चांद देखा और उससे पहले जब लाखों साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी कल्पनाओं के द्वारा बहुत सी ऐसी कविताओं की रचना की, गीतों की रचना की, जिसमें हमेशा हर किसी सुंदरी के मुख को चंद्रमुखी कह देना, उसको चंद्रमा की तुलना कर देना, बड़ा ही सबको मनमोहक लगता था कि हाँ, चंद्रमा से तुलना कर दी, चंद्रमा बहुत सुंदर है। एक कल्पना थी इसने कि लाखों वर्षों पुरानी कि चंद्रमा बहुत सुंदर है। मानव जातियां भाई, पृथ्वी पर जितने रहने वाले लोग हैं, वो चंद्रमा के लिए जाने कितना ही अंधविश्वास उनके मन में था, खाली कल्पनाएं ही थी। तो उनके उस बात पर क्या हुआ, बहुत ही कष्ट पहुंचा। क्यों कष्ट पहुंचा? क्योंकि जो भी उनके स्वप्न थे वो बिल्कुल निराधार साबित हो गए। कि कवियों ने अपने काव्य में चंद्रमा के संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर चित्र खींचे, बहुत रचनाएं सौंदर्य को लेकर रच डाली, लेकिन जब ये पता चला कि चंद्रमा तो उबड़ खाबड़ है, वहां पर धूल है, मिट्टी है, ऊंची नीची चट्टाने हैं, कोई तो सौंदर्य नहीं है, तो बताओ, कोई जीव नहीं है, कोई वहां रहता नहीं है, तो अब आप बताओ कि कैसे कोई सुंदरी अपने आप को चंद्रमुखी कहलाना पसंद करेगी? नहीं करेगी। अब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां की तो सारी पोल खोल डाली वैज्ञानिकों ने। तो कभी लेखक कह रहे हैं, भारती जी कह रहे हैं, जो चंद्रमा के बारे में सोचा था वो बिल्कुल विपरीत निकला था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसे ध्यान रखें। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना, रजनीपति जानते हैं ना बच्चों, रात का स्वामी कह सकते हैं, रात्रि का पति कह सकते हैं, माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी विरहिणी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम, देखिए आ गई वो बात, बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक महोदय, भारती जी कहते हैं कि एक अंधविश्वास, एक कल्पनाएं जो हमारे देश में प्रचलित, हमारे ही देश में नहीं प्रचलित बच्चों, पूरे संसार के लोग इसी बात को जानते थे। कवियों ने जो उपमाएं दी हैं, हर कोई चंद्रमा को लेकर बहुत सौंदर्य उसे उसके बारे में सोचते थे,
हर कोई चंद्रमा के समान आपको अपने आप को कहलाना बड़ा ही अच्छा समझता था। तो कहा कि एक समान देखा जाए बहुत, तो किसी ने तो उसे रात का अधिपति स्वामी माना था, किसी ने उसे निशा की देवी में निशा की देवी, रात की देवी के रूप में कहा। किसी प्रेमी के वियोग में दुखित नायिका ने उसे अपनी दूतिका बनाकर, अपना दूत बनाकर अपने दुख को प्रियतम तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। किसी ने उसके पीलेपन से असंतुष्ट होकर उसे बहुत बेकार, पीला, बूढ़ा, बीमार समझ लिया। भाई हर कोई तो उसे अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुरूप अपने आप हर किसी ने उसका वर्णन कर दिया। इधर बताया जाता है जब भगवान श्री राम अपनी मैया से, अपनी माता से मचल जाते हैं कि मुझे जो चंद्रमा ही चाहिए, मुझे तो और कुछ नहीं लेना है। सूर के तो कृष्ण हटी कर देते हैं कि गाया भी है उन्होंने कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब इतना जब हट कर दी तो बेचारी कौशल्या मैया, यशोदा माता मैया के आगे समस्या बहुत बड़ी आ गई। अब बालक तो रोने लगे। क्या था फिर उपाय? उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा के छवि को उन्होंने एक थाली में पानी भरा और पानी भरकर चंद्रमा की छवि को उसमें दिखा दिया और कहा भाई से पकड़ो पकड़ो खेलो। बस अब इसमें उन्होंने लेकिन ये क्या मालूम था कि जो इस समय हट की जा रही है, जो इसे खिलौना समझ के खेलने की जिद की जा रही है, कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इसी चंद्रमा पर मानव पहुंच जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रमा तक पहुंचना संभव हो सकेगा। आज रामकृष्ण के समय से लेकर अगर देखा जाए उस समय और आज के समय में कितना अंतर है बच्चों। आज मानव ने कितनी प्रगति की है भाई, असंभव कार्य को संभव कर दिया है मानव ने, बहुत बड़ी प्रगति कर दी है। तो इस बात को महादेव वर्मा ने इसीलिए कहा कि पहले तो चंद्रमा को क्या करना किया, पानी में चंदा को उतारा जाता था, मतलब थाली में पानी में चंद्रमा दिखा दी, कल्पना में उसे चंद्रमा दिखा दिया कि हाँ चंद्रमा है पकड़ो इसको, ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन आज मानव स्वयं ही चंद्रमा पर पहुंच गया है। कल्पना को उसने स्वप्न को संभव कर दिखाया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में शेष भाग लेकर आएंगे, पानी में चंदा चांद पे आदमी। तब तक के लिए धन्यवाद।